दुर्ग केंद्रीय जेल में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद मामला लगातार गरमाया हुआ है। इसी क्रम में आज एक बार फिर केरल से 4 सांसद और 2 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक और पीएससी कांग्रेस के सदस्य के साथ दुर्ग केंद्रीय जेल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने जेल के भीतर जाकर गिरफ्तार ननों से मुलाकात की और मामले की पूरी स्थिति का जायजा लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए केरल से आए सांसदों और नेताओं ने कहा कि ननों पर बेबुनियाद धाराएं लगाई गई हैं और यह गिरफ्तारी अनुचित है। उन्होंने भरोसा जताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द ही ननों की रिहाई संभव होगी। I am representing Kerala. These people are from Kerala. You know, these 2 nuns are from Kerala. So it's my responsibility to be here and to see them and what will happening here. I have to inquire what will happening here and the legal things. I must ensure whatever happened. I must ensure the inquiry is going on straight track and rightly. That's it. So how do you see, sir? Is this entire FIR thing going in right direction or? No, this is our request to the government. Inquiry must go smoothly and correct. That's our request. Okay, that's fine, sir. But the government is saying the chief minister and home minister over here and the BJP chief all are saying that it was a case of purported conversation. This not. We cannot predict anything, right? So it is by a proper inquiry must go on. That's the human trafficking and everything should be proved in an inquiry, right? So we demand a proper inquiry. That's all. देखिए, सच बात तो बाहर निकलनी थी, तो सच बात बाहर आ गई है, तो न्याय प्रशासन को समझना चाहिए कि ये झूठा केस पे इनको अंदर किया गया है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक नन जो अंदर है उनकी तबीयत ठीक नहीं है और प्रदेश में तो न्याय प्रशासन का हालत बहुत ही बद से बदतर होते जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि जिस प्रदेश में छत्तीसगढ़ मैतारी की जय जयकार होती है, उसी छत्तीसगढ़ मैतारी का बदनामी किस तरीके से पूरे देश भर में हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को इस बात में सोचना चाहिए। नन्स को बहुत आत्मविश्वास है, वो काफ़ी काम ट्राइबल नक्सल एरिया में एजुकेशन के तौर पर रूरल मेघला में काम किया है, तो उसके तौर पर उनका आत्मविश्वास अभी भी बाकी है। वो प्रतीक्षा है कि आज बेल मिल जाएंगे। होम मिनिस्टर ने भी बोला है राज्य सरकार उसके खिलाफ बेल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ये जो केसेस दर्ज हुआ है वो रॉन्गफुल है, रॉन्गफुल एक्यूजिशंस है। जो एंटी कन्वर्शन का ह्यूमन ट्रैफिक का क्या है वो सारे फर्जी केस है, तो हम उसके खिलाफ है और हम सोच रहा है कि उनके जल्दी बेल मिल जाएंगे। इस मुलाकात को लेकर जेल प्रशासन और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बरती और पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। ब्यूरो रिपोर्ट, RCN न्यूज़, भिलाई।